गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं नवम वर्ग की कक्षा में संस्कृत विषय के अंतर्गत पाठ 2 स्वर्ण काकः को पढ़ाकर आप सबों के पास पिक्चर सहित भेज रहा हूँ। आप सभी मेरे पढ़ाए गए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे और इसके बाद कोई भी समस्या क्लास के अंतर्गत पूछेंगे। पहला पैराग्राफ है, कह रहा है कि पूरा कस्मिश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। इसका मतलब हुआ कि पुराने समय की बात है कि कस्मिश्चित मने कोई गांव में, किसी गांव में एक निर्धना मने गरीब, वृद्धा मीन्स बुढ़िया स्त्री, बूढ़ी स्त्री, न्यवसत मने रहती थी। पुराने समय की बात है कि एक गांव में एक निर्धन यानी गरीब बुढ़िया रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासित, च जोड़ आसित से चासित बना है, यानी उसकी एक दुहिता मने पुत्री जो अत्यंत विनम्र और सुंदर, मनोहरा मने सुंदर, च मने और, आसित मने थी। उसकी बुढ़िया की एक बेटी थी जो अत्यंत विनम्र मने नम्र स्वभाव की, हम्बुल स्वभाव की और सुंदर थी। एकदा माता स्थल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार की बात है, एकदा मीन्स एक बार, माता यानी बुढ़िया, स्थाल्याम मीन्स थाली में, तंडुलान मने चावलों को, निक्षिप्य मने बिखेर कर, पुत्री आदिशत मने अपनी पुत्री को आदेश देती है, पुत्री को आदेश दी। एक बार उसकी माता थाली में चावलों को रख करके अपने पुत्री को आदेश दी कि सूर्य जोड़ आतपे, सूर्यातपे मने सूरज के धूप में, सूरज की किरणों में, तंडुलान मने चावलों को, खगेभ्यो रक्ष मने पक्षियों से रक्षा करो, किंचित कालात जोड़ अनंतरम मने कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद, एको विचित्रो काकः एक अजनबी विचित्र प्रकार का काकः मने कौवा, समुडिया मने उड़ते हुए, तस्या समीपम मने उसके समीप, अगछत मने गया। जहाँ पर लड़की चावल को रक्षा कर रही थी पक्षियों से, माँ के कथनानुसार, वहीं पर एक विचित्र प्रकार का कौवा उड़ कर के उसके समीप गया। इसके बाद कह रहा है कि न जोड़े एतादृशः नैतादृशः, इस प्रकार की स्वर्ण पक्षो मने सोने के पंख और रजत चंचू मने चांदी की चोंच जैसी, स्वर्ण काकः मने सोने का कौवा, तया मने उसके द्वारा, पूर्वः दृष्ट मने पहले कभी नहीं दिखाई दिया था। यानी वह लड़की जो चावल को रक्षा कर रही थी पक्षी से, वह इस तरह की कभी भी चांदी की चोंच और सोने की पंख जैसा कोई भी चिड़िया आज तक पहले उसने नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम, उस चावल को खादंतम मने खाते हुए देख करके, हसंतम च हंसते हुए, बिलोकिया मने देख कर, बालिका रोदतुम आरब्धा, यानी उसके चावल को खाते हुए देखकर लड़की, बिलोकिया मीन्स देखकर, बालिका रोदितुम जोड़ा आरब्धा मने रोना शुरू कर देती है। वो रोने लगती है कि माँ आदेश दी है चावल को रक्षा करने के लिए पक्षियों से, और यह विचित्र पक्षी मेरे चावल को खा रहा है। वह लड़की रोना शुरू कर देती है। तम निवार्यंतिम, उसको रोकते हुए, सा मने वह लड़की, प्रार्थयत मने प्रार्थना की, चिड़िया से बोली कि तंडुलान माँ भक्ष्य मने चावलों को मत खाओ, मदिया मने मेरी माता ने, अतिव निर्धना वर्तते, मेरी माता अत्यंत गरीब है, स्वर्ण पक्ष सोने के पंख से युक्त, काकः प्र जोड़ुवाच गुण संधि है, प्रवाच मने कहा, सोने के पंख वाला कौवा, विचित्र पक्षी कौवा बोला कि माँ शुचः, चिंता मत करो, सूर्योदयात प्राक मने सूर्योदय से पहले, ग्रामात बही मने गांव से बाहर, पीपल वृक्षम अनु मने पीपल वृक्ष के नीचे, त्वया आगंतव्यम तुम अवश्य वहाँ आना, अहम तुभ्यम मैं तुमको, तंडुल मूल्यम इस चावल खाने का मूल्य, दास्यामी मने दूंगा। कौवा ऐसा उस लड़की को जवाब देता है। प्रहर्षिता बालिका माने हंसती हुई लड़की, प्रसन्न लड़की, निद्राम अपि न लेभे, रात भर उसको निद्राम माने नींद भी नहीं ली, यानी उसे नींद भी नहीं आई खुशी में कि आज विचित्र पक्षी ने मुझे पीपल के पेड़ के पास बुलाया है। सूर्योदयात पूर्वम एवं, सूर्योदय से पहले ही, सा मने वह लड़की, तत्र उपस्थिता वहाँ पर उपस्थित हो गई, चली गई,
वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर बिलोकिया मैंने देखकर साच आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्ष के ऊपर, पीपल के वृक्ष के ऊपर वह लड़की देख करके आश्चर्यचकित हो गई, संजाता मने हो गई। जबकि तत्रे स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, प्रसादा का मतलब महल, पैलेस, आलीशान इमारत था। उस पीपल के पेड़ के ऊपर सोने का बना हुआ इमारत था। जदा काक सईत्वा प्रबुद्ध, जब कौवा सो करके जगा, तदा तेना, तब उसके द्वारा स्वर्ण गवाक्षात कथितम, सोने के गवाक्षात माने खिड़की से झांक करके देखा और बोला कि हो बाले, अहे बालिका, हे बालिका, त्वम आगता, त्वम जोड़ागता, तुम आ गई। तिष्ठ मने रुको, अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामी। सोपानम मीन सीढ़ी, लैडर, मैं सीढ़ी को उतारता हूँ। कौवा बोला। तत्कथ्य, तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, यानी तुम बताओ कि मैं सोने की सीढ़ी, स्वर्णमयम मने सोने की सीढ़ी उतारूं, कि रजत मने चांदी की, कि ताम्रमयम वा मने या तांबा की, किस धातु से बनी हुई मैं सीढ़ी तुम्हारे लिए उतारूं, सोने की कि चांदी की या तांबे की। कन्या अवदत्त, कन्या मीन्स लड़की, अवदत्त मने बोली, अहम निर्धनम मातुः दुहिता अस्मि, मैं गरीब माता की दुहिता मने पुत्री, अस्मि मने हूँ। ताम्र सोपाने न एव आगमिष्यामि, मैं तांबा और सोना की सीढ़ी से नहीं आऊँगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन लड़की की इस तरह के ईमानदारी को देखकर वह कौवा स्वर्ण सोपानेन माने सोने की सीढ़ी से ही साल वह लड़की स्वर्ण भवनम आरोहत माने उस पीपल के ऊपर बने हुए सोने के भवन तक आरोहत माने जा पहुंची। आज की पढ़ाई यहीं पर स्टॉप करता हूँ। आप सभी इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसको पुनः समझेंगे, और क्लास के अंतर्गत कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम हो उसे पूछेंगे। धन्यवाद।